AQI में लगातार गिरावट देखी जा रही थी और आपको बता दें कि AQI बढ़कर अब करीब 400 के पार पहुंच चुका है। देश की राजधानी दिल्ली में बिगड़ती हवा की हालत को देखते हुए एक बार फिर से ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है। यहां AQI बढ़कर करीब 400 के पार पहुंच गया है, जिसके बाद ये फैसला लेना पड़ा। इसके बाद दिल्ली NCR में ग्रैप 4 के तहत कई प्रतिबंध भी लागू हो गए हैं। इसमें कंस्ट्रक्शंस और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर बैन रहेगा। हालांकि जनहित के प्रोजेक्ट्स पर इसका असर नहीं होगा। साथ ही ग्रैप 4 के तहत स्कूल हाइब्रिड मोड पर चलेंगे, यानी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में क्लासेस ले सकेंगे। एक और बड़ी खबर आपको नोएडा से बता रहे हैं। नोएडा समेत यूपी के कई जिलों में ताबड़तोड़ बारिश लगातार जारी है। आपको बता दें कि बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जो है वो भी दी गई है मौसम विभाग की तरफ से। देवरिया समेत कई जिले घने कोहरे में ढके हुए हैं। आगरा, अलीगढ़ से नोएडा तक 16 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। तो यूपी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि नोएडा समेत यूपी के कई जिले में आज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग की तरफ से आपको बता दें कि यह चेतावनी जो है वो जारी की गई है। नोएडा समेत यूपी के कई जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो झमाझम बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से दे दी गई है। और पिछली अगर मैं तस्वीरों की बात करूं तो लगातार ठंड का प्रकोप है जो वो बढ़ता जा रहा है। और अब मौसम विभाग की तरफ से यह भी कहा गया है कि बारिश की संभावना जो है वो जताई गई है और कहीं कहीं बारिश हो भी गई है, यानी कि बारिश की तस्वीरें भी कहीं कहीं यूपी के कई जिलों से आ भी चुकी हैं और यूपी के कई जिलों में अभी भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आगे बढ़ेंगे लखनऊ से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भीषण ठंड को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। यूपी में 8वीं तक के सभी स्कूलों में अवकाश दे दिया गया है। 8वीं तक के स्कूलों में 17 जनवरी तक यह अवकाश रहेगा। 16 और 17 जनवरी को स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। बेसिक शिक्षा के निदेशक मैं आपको बता दें कि अवकाश जो है वो घोषित किया गया है। तो 8वीं तक के स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी घोषित की गई है। शीतलहर के चलते स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि भीषण ठंड को देखते हुए स्कूलों को लेकर तमाम निर्देश जो है वो दिए गए हैं। 8वीं तक के स्कूलों में 17 जनवरी तक का अवकाश घोषित कर दिया गया है। 16-17 जनवरी को स्कूलों में अवकाश रहेगा। बेसिक शिक्षा निदेशक ने यह अवकाश की घोषणा की है। तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। देखिए नोएडा समेत तो लगातार ठंड को बढ़ते देखते हुए ये चेतावनी जो है वो भी जारी की जा रही है लगातार और स्कूलों को लेकर भी तमाम निर्देश जो है वो भी दिए जा रहे हैं। एक तरफ आपको बता दें कि ठंड का प्रकोप जैसे जैसे बढ़ रहा है, प्रशासन की तरफ से भी तमाम एहतियात जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और जरूरी दिशा निर्देश जो भी हैं वो भी साथ साथ दिए जा रहे हैं। इसी के दूसरी तरफ अगर बात करूं मैं स्कूलों की, क्योंकि बच्चों को लेकर तमाम तरीके के जो सवाल हैं वो भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, इसलिए स्कूलों पर खासा ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है। स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं, जो छोटी क्लास के बच्चे हैं, 8वीं तक के बच्चे हैं, उनके अवकाश जो है स्कूल के घोषित कर दिए गए हैं। इसी के साथ साथ तमाम और निर्देश भी स्कूलों को लेकर दिए गए हैं। वहीं ठंड की तस्वीरें आपको बता दें कि लगातार आ रही हैं। पहाड़ी मैदानों से लेकर, पहाड़ी बर्फबारी से लेकर मैदानों तक जो हालात हैं ठंड को लेकर वो लगातार खतरनाक बने हुए हैं। पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जो है वो लगातार जारी है और पूरे उत्तर भारत में ठंड जो है वो अब और ज्यादा लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब तो मौसम विभाग की तरफ से बारिश की चेतावनी भी दे दी गई है। आपको बता दें कि यूपी के कई जिलों में बारिश की चेतावनी दी गई है और स्कूलों में भी खासा निर्देश जो है वो दिए गए हैं। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ महोबा से हमारे संवाददाता सौरभ अग्रवाल जुड़ गए हैं और गाजियाबाद से हमारे संवाददाता प्रमोद सिंह लाइव जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले प्रमोद, आपके पास आते हुए देखिए स्कूलों को लेकर तमाम निर्देश जो हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं और क्या कुछ अपडेट है बढ़ती ठंड को लेकर?
जी बिल्कुल भारती, आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में भीषण ठंड, शीतलहर और कोहरा दस्तक दे रहा है, जहां लगातार इसको लेकर लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बात करें तो मौसम विभाग द्वारा 2 दिन का जो बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया था, बीती रात लगातार बारिश होती रही थी और आज भी मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है, जहाँ आज भी बात अनुमान लगाया जा रहा है कि आज बारिश होगी। जिसके चलते बात करें तो यहाँ दिल्ली एनसीआर में जो प्रदूषण लेवल था, एक्यूआई लेवल था, वो काफी ज्यादा था। इसके चलते अब बारिश हुई है तो वहाँ हालांकि इसमें कुछ कमी आई है। आज गाजियाबाद की बात करें तो आज गाजियाबाद में एक्यूआई लेवल है वो 261 बताया जा रहा है, जो कि काफी जो राहत मिली है लोगों को, क्योंकि जैसे ठंड है, शीतलहर है और कोहरा है, तो उसके बाद में जो लोग हैं वो जहरीली हवा से भी परेशान हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो बारिश हुई है उसके बाद में लोगों को जो जहरीली हवा से राहत मिलती नजर आ रही है। लेकिन बात करें ठंड की तो ठंड अपना प्रचंड रूप दिखा रही है, शीतलहर चल रही है, जिसके चलते लोगों को हाल फिलहाल राहत मिलती नहीं है, क्योंकि बारिश हुई है, बारिश के बाद में ठंड है वो और ज्यादा दस्तक दे रही है। तो ऐसे में लोग जो ठंड से और परेशान होंगे। जी सौरभ, हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं ठंड को लेकर और देखिए प्रकोप जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी दिल्ली एनसीआर की अगर मैं बात करूं तो बारिश की भी तस्वीरें लगातार आई थी अभी सुबह सुबह सामने, और कितनी ठंड ये बढ़ेगी और प्रशासन किस तरीके से इस पूरे पर नजर रख रहा है, इस पूरे मामले पर। सौरभ, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो गई है, तो वैसे बुंदेलखंड के महोबा में भी ठंड का प्रकोप लगातार 3 दिन से जारी है। और देखा जाए तो जिला प्रशासन ने कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों की स्कूल भी छुट्टी 18 जनवरी तक के लिए घोषित कर दी है। और देखें तो जो विजुअलिटी है, विजुअलिटी बिल्कुल डाउन होती नजर आ रही है, गाड़ियों की गति है वो भी धीमी होती नजर आ रही है। और दिन में अगर देखें तो आप भी देख सकते हैं, कैमरामैन को हम दिखाएंगे कि जो विजुअलिटी है इस समय, विजुअलिटी कितनी डाउन है। तो अगर देखा जाए तो बुंदेलखंड में सर्दी इतनी पड़ती नहीं है, लेकिन अभी 2 दिन जो पूर्व का मामला था तो उसकी धूप निकली हुई थी जिले में, लेकिन 2 दिन से अभी इतनी सर्दी पड़ रही है कि जिला प्रशासन ने कई जगह रैन बसेरे और अलाव का भी इंतजाम किया है। जगह जगह जो व्यापारी है वो भी अपने दुकान के बाहर लेके अलाव जला रहे हैं। जी सौरभ, हम देख भी पा रहे हैं, देखिए आप बाहर खड़े हुए हैं और विजिबिलिटी जो है वाकई में कम है, और इस दौरान हम ये भी देखते हैं कि एक्सीडेंट के खतरे जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर मैं वाहनों की बात करूं, वो रास्ते में जो वाहन चल रहे हैं उनकी तरफ से अभी जो वहां पर सिक्योरिटी जो लगाई होती है, जो ट्रैफिक पुलिस होती है, उसकी तरफ से क्या कुछ एहतियात जो है वो बढ़ते जा रहे हैं खास तौर पर? बिल्कुल बता दें कि जो आप विजुअलिटी की बात कर रहे हैं तो गाड़ी की जो धमी गति है वो बिल्कुल धीमी है, और गाड़ी में लाइट जला के चल रहे हैं। और जो मोहब्बत ट्रैफिक की जो गाड़ी में रेडियम होता है वो रेडियम लगाने की बात कर रहे हैं। रात में अगर चले तो गाड़ी में रेडियम लगा के चले। जो रात में अधिकतर बड़े वाहन है वो पीली लाइट का प्रयोग करें, और क्योंकि कोहरा का कारण हो सकता है कि एक्सीडेंट अधिक हो जाते हैं कोहरे का। तो ट्रैफिक समय समय पे नियम बताता है और लोगों को ध्यान देता है। बिल्कुल प्रमोद, चूंकि आप गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं और देखिए दिल्ली एनसीआर की हमने तस्वीरें भी देखी थी, सुबह सुबह कई जगह बारिश भी देखने को मिली थी और आप बाहर हैं, कैसा मामला जो है, कैसी तस्वीरें नजर आ रही हैं, और आम आदमियों की अगर मैं बात करूं तो कितनी भिन्न हो गई है लाइफ अब बढ़ती ठंड को देखते हुए? बिल्कुल, देखिए बात करें गाजियाबाद की तो गाजियाबाद में भीषण ठंड है, शीतलहर चल रही है। सुबह के समय आज भी जो धुंध है वो महसूस की गई थी। वहीं इस समय की बात करें तो धूप का नाम निशान नहीं है, तो ठंड है वो विपद का प्रचंड रूप दिखा रही है। इसके साथ ही जो ठंडी हवा है वो लोगों के लिए आफत का काम कर रही है। वहीं बात करें तो बारिश हुई है, तो बारिश के बाद में जो लोग हैं उन्हें जो जहरीली हवा है उससे राहत मिलती नजर आ रही है। वहीं इसको लेकर प्रशासन की बात करें तो यहाँ गाजियाबाद में 22 से ज्यादा रैन बसेरे यहाँ पर बनाए गए हैं, जहाँ जो बेसहारा लोग हैं उनको प्रशासन द्वारा, नगर निगम द्वारा वहां पहुंचाने का काम किया जा रहा है। वहीं रैन बसेरों में जो बिस्तर आदि से लेकर लाइट आदि की व्यवस्था की गई है, पानी पेयजल की व्यवस्था की गई है, जरूरी है तो वहां पर हीटर जलाने की व्यवस्था की गई है और अलाव जलाने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। इसके साथ ही जो 8वीं तक के स्कूल है उनकी छुट्टियां कर दी गई है, क्योंकि भीषण ठंड है, बच्चों को राहत दी जा रही है और ऑनलाइन मोड पर इन क्लास, उनकी 8वीं तक की क्लास जो है उनको चालू करने के आदेश डीएम द्वारा दिए गए हैं। तो ऐसे में बच्चों को राहत मिल रही है। वहीं बात करें जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी यहाँ पर राहत मिल रही है, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग हैं जैसे बारिश हुई है तो उसके बाद में जो हवा जहरीली थी उसमें जो कमी आई है, एक कोई लेवल कम हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग लोग हैं उनको राहत मिलती है रह रही है। क्योंकि लगातार जो सांस से संबंधित मरीज थे वो अस्पतालों में पहुंच रहे थे, जो बड़े बुजुर्ग थे उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तो कहीं ना कहीं बारिश से राहत भी मिलती नहीं आ रही है, लेकिन जो ठंड है वो अपना प्रचंड रूप दिखा रही है। जी सौरभ, आपके पास आते हुए देखिए ठंड जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और स्कूलों को लेकर भी
भी तमाम निर्देश जो है वो दिए जा रहे हैं। अगर मैं महोबा की बात करूं तो स्कूलों को लेकर खास तौर पर क्या निर्देश दिए गए हैं, और देखिए सबसे बड़ी समस्या बच्चों और बुजुर्गों के लिए देखी जाती है बढ़ती ठंड को लेकर, तो बच्चों के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं और बुजुर्गों के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? सौरभ। बिल्कुल, जैसे बता दें कि महोबा के जिलाधिकारी ने कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को 18 जनवरी तक के लिए छुट्टी का अवकाश दे दिया है। और अगर बुजुर्गों की बात करें तो बुजुर्गों के लिए कई गाइडलाइंस जारी भी कर रहे हैं समय समय पर जिला प्रशासन, कि घर से बाहर ना निकले, अपना उलन कपड़े का ही प्रयोग करें, अलाव का प्रयोग करें। अगर घर में रह रहे हैं तो गर्म हीटर, रूम हीटर है, उसका ही प्रयोग करें। समय समय पे प्रशासन गाइडलाइंस देता रहता है। और जिला प्रशासन की तरफ से जो राहगीर है जो बिना छत के नीचे है, तो उनके लिए रैन बसेरों की भी व्यवस्था की गई है और नगर पालिका की तरफ से अलाव की व्यवस्था की गई है। प्रमोद, बढ़ती ठंड को लेकर क्या कुछ निर्देश खास तौर पर दिए गए हैं? और देखिए सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि ठंड जो है वो अभी और ज्यादा बढ़ेगी, ये संभावनाएं जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जताई जा रही हैं, तो इन संभावनाओं को देखते हुए प्रशासन कितना तैयार है, ये बड़ा सवाल यहाँ पर बनता है। प्रमोद, देखिए जिस तरह से सर्दी चल रही है, सरकार से ठंड जो है वो है, उसके बाद में शीतलहर है वो अपना भीषण रूप दिखा रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए आफत तो है। लेकिन इसको लेकर प्रशासन द्वारा ऐसे ऐसे कदम भी उठाए जा रहे हैं, वैन बसेरे बनाए गए हैं, लोगों को अलार्म जलाने की व्यवस्था दी जा रही है। वहीं लोगों से जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलने की हिदायत दी जा रही है। वहीं गर्म कपड़े और मुंह ढककर बाहर निकलने की सलाह दी जा रही है। बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको जरूरी नहीं है तो घर से बाहर नहीं निकलने की जो सलाह है वो डॉक्टर लगातार दे रहे हैं। प्रशासन इसको लेकर लगातार जो एहतियात कदम उठाया जा रहा है, जहाँ जो बेसहारा लोग हैं उनको सहूलियत दी जा रही है, ताकि जो लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं जो भीषण ठंड है, सर्दी है, उससे बचाया जा सके। तो लगातार जो ठंड है वो अपना प्रचंड रूप दिखा रही है। और आने वाले दिनों में जिस तरह से बारिश हो रही है तो ये ठंड है और ज्यादा बढ़ेगी, शीतलहर बढ़ेगी, तो इससे हाल फिलहाल लोगों को राहत दी जा रही है। जी देखिए, राहत तो लगातार दी जा रही है, ठंड का प्रकोप जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और पल पल का अपडेट भी प्राइम न्यूज के माध्यम से हम दर्शकों को देते हैं। आप सभी संवाददाता जो है वो लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन सौरभ, बात रैन बसेरों की भी करते हैं, क्योंकि देखिए जैसे ही ठंड बढ़ी है रैन बसेरों का भी बहुत ज्यादा जिक्र हुआ है और कई जगह ये देखा गया है कि रैन बसेरों की जो व्यवस्थाएं हैं वो बड़ी ही बेकार और बदहाली अवस्था में देखी गई हैं। तो अगर मैं इसी कड़ी में महोबा की बात करूं तो महोबा के रैन बसेरों का क्या हाल है, कितने लोगों की वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं और क्या कुछ तैयारियां रैन बसेरों को लेकर की जा रही हैं? क्या फुटपाथ पर अब बिल्कुल भी लोग साफ कर दिए हैं जिला प्रशासन की तरफ से? क्या सराहनीय कार्य जो है रैन बसेरों को लेकर किया गया है? सौरभ, बिल्कुल बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश जारी किया गया था कि कोई भी जिला ऐसा ना हो जहां पे कि जो राहगीर है जो बिना छत के नीचे सो रहे हो। तो जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए नगर पालिका को कि जो रैन बसेरे हैं उन पे वीआईपी व्यवस्था हो, रहने के लिए चादर, तकिया या कम्बल ओढ़ने के लिए वहां पे गर्म हीटर की व्यवस्था हो और खाने पीने की भी व्यवस्था की गई है। समय समय पर महोबा के जो जिलाधिकारी है मृदुल चौधरी, वो रैन बसेरों का निरीक्षण भी करते हैं और रात को नगर पालिका के ईओ भी भ्रमण पे निकलते हैं कि कहाँ अलाव और रैन बसेरे की क्या व्यवस्था है। तो अगर देखा जाए तो महोबा में नगर पालिका की करीब 10 रैन बसेरे बनाए गए हैं जहां पे उनकी व्यवस्थाएं अभी फिलहाल ठीक है। जी मतलब बिल्कुल सौरभ, और लगातार ठंड जो है वो बढ़ती जा रही है। और सौरभ और प्रमोद, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। देखिए ठंड अभी और ज्यादा बढ़ेगी और इस बढ़ती ठंड को लेकर प्रशासन और कितना तैयार होता है ये देखने वाली बात होगी। वही खबरों में आगे बढ़ेंगे और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। 28 जनवरी को प्रधानमंत्री का उत्तराखंड दौरा है। राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करते हुए यहां पर पीएम मोदी नजर आएंगे। पीएम मोदी 5 से 6 घंटे उत्तराखंड में रहेंगे। केदारनाथ, बद्रीनाथ